हाय फ्रेंड्स, आज की रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू आपके अनकंडीशनल लव और सपोर्ट के लिए। आपके इसी प्यार और विश्वास ने मुझे जीने का एक मकसद दिया है, एक खास मकसद, और इसी मकसद के साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, एक्सपोज योर सोल। और आज की ये रियल लाइफ स्टोरी होली बुक बाइबल से ली गई है, जो हमें सिखाती है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं के जवाब हमें किसी भी रूप में दे सकते हैं। एक राजा था जो भगवान का परम भक्त था। राजा अपने दिन की शुरुआत भगवान की प्रार्थना के साथ करता था। एक बार एक युद्ध में उसी राजा की सारी सेना मारी जाती है और राजा दुश्मनी सेना से जान बचाकर भागने में कामयाब रहता है। राजा भागकर एक गुफा में जाके छुप जाता है और उस राजा को ढूंढने के लिए दुश्मनी सेना चारों तरफ घूम रही होती है। राजा गुफा में ही छुपकर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे प्राणों की रक्षा आप करो, मेरी जान को खतरा है। जब राजा भगवान से उस गुफा में बैठ के प्रार्थना कर रहा होता है तो उसे ये उम्मीद होती है कि भगवान उसके प्राणों की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। कोई बड़ी सी चट्टान गुफा के आगे आके गिर जाएगी और दुश्मनी सेना उस राजा को ढूंढते हुए वहां से निकल जाएगी। राजा इतना थका हुआ होता है कि प्रार्थना करते करते उसकी नींद लग जाती है और वो उसी गुफा में सो जाता है। जब राजा की नींद खुलती है तो उसे भगवान से पूरी उम्मीद होती है कि भगवान ने उसकी प्राणों की रक्षा के लिए कोई बड़ा चमत्कार किया होगा। पर वहां राजा की सोच के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ होता है और ये देख राजा फूट फूट के रोने लगता है। और राजा भगवान से शिकायत करते हुए बोलता है कि हे प्रभु, ये आपका कैसा अन्याय है। मैंने आपको अपने जीवन में हमेशा पहला स्थान दिया। अपना दिन मैंने हमेशा आपके नाम से शुरू किया, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे हमेशा जीवन में रक्षा करेंगे। और आज जब मेरे प्राण दांव पे लगे हैं तो आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया। ये कैसा अन्याय है। पर तभी राजा की अंतरात्मा राजा को याद दिलाती है कि ये वक्त रोने का नहीं, भगवान को धन्यवाद देने का है। उसी भगवान ने तो इतना सुंदर तुझे जीवन दिया है। और ये अंतरात्मा की आवाज़ सुन के राजा भगवान के आगे सरेंडर हो जाता है। राजा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के भगवान से माफ़ी मांगता है कि भगवान, मुझे माफ़ करना, मैं अपने इस सुंदर जीवन के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और अंत समय में भी मैं ये अपने पल आपके साथ बिताना चाहता हूँ। और राजा दिल से भगवान को याद करते हुए अपने इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद देने लगता है जो अभी तक उसने जिया था। और तभी अचानक बहुत तेज घोड़ों की आवाज़ आने लगती है और घोड़ों की आहट सुनकर राजा घबरा जाता है, क्योंकि राजा समझ जाता है कि बस अब कुछ ही पल बाद वो मारा जाएगा। और तभी दुश्मनी सेना टुकड़ों में बंटकर वहाँ सारी गुफाओं में राजा को खोजने लगती है। तभी अचानक एक सैनिक उस गुफा में जाने की कोशिश करता है जहाँ वो राजा छुपा हुआ बैठा होता है। सैनिक को अंदर जाते हुए देख सेनापति सैनिक को रोकते हुए बोलता है कि ठहरो, यहाँ कहाँ जा रहे हो। इसके जवाब में सैनिक सेनापति को बोलता है, जनाब, दुश्मन को खोजना। और ये सुनकर सेनापति आग बबूला होकर सैनिक से कहता है, तुमको जरा भी अक्ल है या अक्ल के अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता इस गुफा के प्रवेश द्वार पर मकड़ी का बना हुआ सालों पुराना जाला लगा हुआ है? मूर्ख इंसान, जरा ये तो सोच, अगर राजा इस गुफा के अंदर होता तो ये जाला टूट गया होता। और सेनापति की ये बात सुनकर सारी सेना एक सुर में बोलती है, जी जनाब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और सेनापति अपनी सेना को आदेश देते हुए बोलता है कि इस गुफा को छोड़कर सारी गुफाओं को और इस जगह के चप्पे चप्पे को छान मारो, दुश्मन हाथ से बचने ना पाए। तो राजा उस गुफा के अंदर बैठकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसकी आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। और राजा मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए कहता है कि वाह ईश्वर, तू वाकई महान है। दोस्तों, यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जब राजा प्रार्थना में किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, तब भगवान ने
कुछ मकड़ियाँ, स्पाइडर्स वहाँ भेजी जिन्होंने बहुत जल्दी एक जाला बुन डाला। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कई बार कोई बड़ी समस्या हमारे जीवन को घेर लेती है और हम एक चमत्कार के भरोसे अपनी उस समस्या का रोना रोते रहते हैं। यदि आज आपके भी कोई जीवन की समस्या है जिससे आप घिरे हुए हैं, तो आज ही अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर कर दें और खुद को ये यकीन दिलाएं कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या के लिए भगवान किसी भी छोटी से छोटी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं।